Good morning everyone. In our last lecture we had started nervous system and structure of brain. मैंने आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हमने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके अंदर 3 लेयर्स जो है वो कवर करके रखती है ताकि इंजरी नहीं हो पाए, और उनके बीच में जो कैविटीज़ होती है उनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पूरा जो है मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने जो है स्टार्टिंग कर ली थी। और ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था, ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में हम उसकी स्टडी करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आज मैं आपको फोर ब्रेन से स्टार्ट कर रही हूँ कि फोर ब्रेन के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो देयर इज अ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के जो होते हैं हम 3 पार्ट के फॉर्म में स्टडी करते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, ठीक है, पहला पार्ट है फोर ब्रेन का सेरेब्रम। दूसरा पार्ट है थैलेमस और तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये मैंने डबल एल लिखा है, डबल एल नहीं आता है, दिस इज माय मिस्टेक। चलिए, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब हमें इन्हें एक एक करके हमें इन तीनों को पढ़ना है। तो आप देखिए, अगर ब्रेन का मैं स्ट्रक्चर वापस बनाऊं तो ये है अपना ब्रेन, ठीक है। दिस पोर्शन, इसे हम कहेंगे फोर ब्रेन, इतना आगे वाला जो पोर्शन है। और फोर ब्रेन के अंदर मेजरली क्या होता है, ये सेरेब्रम ही प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम ही आपको प्रेजेंट मिलेगा। और थैलेमस यहाँ इसके अंदर रूफ पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। मेन तो हाइपोथैलेमस ही है क्योंकि वो एक एंडोक्राइनल ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है, या उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेरेब्रम के जस्ट नीचे, ठीक है, वेंट्रल साइड के अंदर वो प्रेजेंट होती है। एक मिनट, है ना, ठीक है। अब देखो, सेरेब्रम, आपको नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका फंक्शन क्या है कि सेरेब्रम जो है वो क्या क्या करता है। तो सेरेब्रम हमारा जो जितना भी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब है जो भी हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे मैंने ये अपना हैंड ऊपर किया, मैंने फिंगर्स ली, मैंने ये पेन पकड़ा हुआ, ये मेरा वॉलेंट्री कंट्रोल है। अगर मैं चाहूँ तो इसको फेंक दूँ, वो भी मेरा वॉलेंट्री कंट्रोल है। तो ये जो भी कंट्रोल है, हमारी मसल्स जो भी कर रही है, वो सेरेब्रम के थ्रू होता है। तो सेरेब्रम पहला फंक्शन हम इसका क्या लिखेंगे? इट कंट्रोल्स अवर वॉलेंट्री मसल्स, इट कंट्रोल्स आवर वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा, ये जितना भी सेंसरी परसेप्शन है वो सब इसके अंदर ही चला जाता है। और तीसरा है, इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड द मेमोरी। मतलब हम जो सीख रहे हैं और जो हमारी मेमोरी है, जो हम कहते हैं याददाश्त चली गई, तो वहाँ पे सेरेब्रम इफेक्ट होता है। मेमोरी को जो स्टोर करके रखना है, हमारा जो ब्रेन पावर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो सेरेब्रम के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहला तो क्या है, इट सेकंड क्या है, इट परसेप्ट्स सेंसरी, इट सेंसेस लिख देते हैं हम। और तीसरा है, इट स्टोर्स मेमोरी, ये मेमोरी को स्टोर करके रखता है। प्लस हमारी जो जितनी भी लर्निंग एबिलिटी है, हम कितना क्या लर्न कर रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? सेरेब्रम के थ्रू ही होता है। प्लस लर्निंग
एबिलिटी। तो देखिए सेरिब्रम क्या क्या कर रहा है, आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सेंसेस को परसेप्ट करेगा, हम कहते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो मेन जो उसके क्या बोलेंगे मैसेजेस जो आएंगे वो सेरिब्रम लेता है, ठीक है। दूसरा है वॉलेंट्री मसल्स, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, ऑल फिंगर साथ में मूव करे नहीं करे, एक करे, हमें कैसे चलना है, कब उठना है, कब बैठना है, किससे बात करनी नहीं कर, जो भी सेंसरी मसल्स जो भी वॉलेंट्री मसल्स है वो सारा का सारा सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। और लर्निंग, आप कितना सीखते हो, हम कहते हैं कि बच्चा थोड़ा कमजोर है, ये अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सेरिब्रम। मेमोरी भी स्टोर यही करता है, ठीक है। तो ये हो गया सेरिब्रम। अब दूसरा हम ले लेते हैं हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मींस कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास, उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो यही हाइपोथैलेमस ही होता है। एक मिनट है ना, कहाँ गई रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सेरिब्रम एंड इट कंट्रोल्स आवर अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है। मतलब जो हमें प्यास लगती है, प्यास लगना, जो हमें प्यास का जो जिसे हम कहेंगे अनुभव, ठीक है, फीलिंग्स जो रहती है हमारी कि दैट वी आर थ्रस्टी, वो किसके थ्रू होती है, इसके थ्रू ही होती है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि इट कंट्रोल्स आवर अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग और ड्रिंकिंग को यही कंट्रोल करेगा। दूसरा, इट कंट्रोल्स आवर स्लीप। हमारी नींद को जो है, हमें कब सोना है, कब नींद आएगी, उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा रात में आप ज़्यादा देर जग जाते हो तो फिर सुबह की तरफ लेट उठोगे, और काफ़ी दिन ऐसा करोगे तो आपका जो स्लीप साइकिल है, वेकअप साइकिल है, वो चेंज हो जाता है। तो वो सब कौन चेंज करता है, वो हाइपोथैलेमस चेंज करता है। आपकी बॉडी को जितनी स्लीप की ज़रूरत है उतनी स्लीप तो उसके पास रहेगी, प्लस उसके अलावा वो जो पूरा बायोलॉजिकल साइकिल होगा स्लीप का, वो सारा जो चेंज करेगा वो हाइपोथैलेमस ही चेंज करेगा। तो इसके हम अंदर ये लिख सकते हैं कि वेकअप साइकिल कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। और थैलेमस क्या है, ये मेन पोर्शन जो होता है वो थैलेमस ही होता है, उसके अंदर जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको फोर ब्रेन के अंदर ये दो पार्ट्स जो है मेजरली ध्यान के अंदर रखने हैं। ये वेक साइकिल को हम क्या कहते हैं,
सर्केडियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। दिस वेकअप साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सर्केडियन साइकिल। सर्केडियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ वापस ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें सिर्फ हम इन दो की स्टडी करते हैं, थैलेमस को भी रहने देते हैं। नाउ दिस इज द मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर देखिए आपको सिर्फ एक चीज मेजरली ध्यान रखनी है, एक तो है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, और मेन जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए क्या है, मिड ब्रेन लेते हैं। इसके दो पार्ट है। फर्स्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है कॉर्पस कैलोसम। ये तो क्या है, एक डेंस क्लेफ्ट है जिसके अंदर बहुत ही जिसे हम कहते हैं मोटर नर्व्स जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क प्रेजेंट होता है, डेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो इसको तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ, इट इज अ क्लेफ्ट। ये क्या है, एक दरार है, दो जो हेमिस्फेयर्स है ना उनके बीच में नीचे की साइड के अंदर। इट इज अ क्लेफ्ट in which network of nerves is present। बस ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वापस मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, आपको ये दोनों चीज मेरे को दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके, ये है मिड ब्रेन। यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये चार जो है लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी जो ऑडिटरी थिंग्स होती है जैसे सूंघना और देखना, स्मेलिंग एंड सीइंग, वो ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये क्लेफ्ट है, सेरिब्रल क्लेफ्ट भी बोलते हैं इसको, कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे ये डेंस नेटवर्किंग प्रेजेंट होती है। अब ये तो मैंने आपको साइड से बताया, ये एक्चुअली इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है कि दो तो होते हैं इंफीरियर और दो होते हैं सुपीरियर, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दो ऊपर की साइड और दो थोड़े से नीचे की साइड। ये क्या करते हैं, दे विल कंट्रोल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 4 लोब्स इन विच 2 आर इंफीरियर, 2 आर सुपीरियर। जो सुपीरियर लोब्स है दे विल कंट्रोल आवर आईज, ठीक है, ये कंट्रोल करेंगे आईज को, मतलब जो हमारा देखना किस तरीके से नजर आ रहा है, कैसे नजर रहा है, सनलाइट में कैसे रिएक्ट करना है, छांव में कैसे, हालांकि वो सेल्स है बट मेन जो कंट्रोल है ब्रेन का वो इन दो लोब्स के थ्रू होगा, सुपीरियर लोब्स के थ्रू। और जो इंफीरियर लोब्स है ये हमारे ईयर को कंट्रोल करती है, और इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, ऑडिटरी सेंसेस या फिर ऑडिटरी कंट्रोल। वो कौन कर रहा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दैट्स इट। ये है आपका मिड ब्रेन जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इट इज अ मिड ब्रेन। नाउ वी विल कम टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट जो है इसे हम कहेंगे हाइंड ब्रेन। देखिए ये नया ही बना लेते हैं, चलिए फिर से ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये तो था मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, अब ये हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर ये आता है, क्या है ये,
सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, ये है पोन्स वेरुलाई एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, जहां से अब ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके 3 पोर्शन है। पहला तो ये है सेरेबेलम, सेरिबेलम, ये है पोन्स वेरुलाई और ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं सेरिबेलम। तो देखिए सेरिबेलम ही मेन हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है। क्या करवाएगा ये? इट कंट्रोल्स आवर बॉडी रेगुलेशन, या हम कह सकते हैं इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड कोऑर्डिनेट इट। हमें कैसे चलना है? सीधा चलना। आप समटाइम्स फील करते हो ना चक्कर आते, चक्कर क्यों आ रहे? कि हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, उस वक्त सीधी नहीं रह पाती, हम सीधा नहीं चल पाते, सेरिबेलम में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा सीधा चलना, एक्टिव रहना, किस तरीके से, क्या, कौन सा हाथ साथ में उठाना है, कौन सा नहीं उठाना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारी सेरिबेलम। और सेरिबेलम कहाँ प्रेजेंट है? ये जो है ये प्रेजेंट है हाइंड ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। इट कंट्रोल्स पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करता है और बॉडी को बैलेंस करता है, या मैं लिख सकती हूँ बैलेंस बॉडी। बस आपको इसके ये 2 फंक्शन ध्यान रखने। फिर देखो मेडुला ऑब्लांगेटा का तो कोई ज़्यादा फंक्शन है नहीं। उसका मेन फंक्शन क्या आएगा आपके, कि ये हमारा ब्रेन का जो है स्टेम बनाता है पोन्स के साथ मिलके, और ब्रेन का बेस है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाता है। ये समटाइम्स क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस आएंगे। अब इनवॉलेंटरी फंक्शंस कौन कौन से हैं आप खुद जानते हैं। जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करूं तो इट इज अ बेस ऑफ आवर ब्रेन, इट इज अ जस्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इट कंट्रोल्स आवर इनवॉलेंटरी फंक्शंस। क्या क्या इनवॉलेंटरी फंक्शंस है? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये जो भी इंटरनल ऑर्गन्स जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो सारे इनवॉलेंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट कब तक पंप करेगा, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, दैट्स वाई दे आर नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स। तो उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर है पोन्स। तो पोन्स का फंक्शन तो और भी इजी है। इसका काम क्या है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम इन दोनों के बीच में रेगुलेशन करवाता है। बस ये इतना सा ही फंक्शन है पोन्स का। इट रेगुलेट और इट कंट्रोल द रेगुलेशन बिटवीन सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, these are the functions of brain। ये ब्रेन के फंक्शंस है जिसके साथ ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। अब मेरे को जो बताना है आपको वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे
चलिए मैं पहले आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है ही है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ले लेती हूँ, ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड पार्ट कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया, बॉडी ने फील किया गर्म है, अब वो मैसेज, वो स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। ब्रेन कहता है तुरंत आप हाथ हटा लीजिए, और हम हाथ हटा लेते। इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। किसी एक्शन के अगेंस्ट में बॉडी ने रिएक्शन दिया, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, उसका रिएक्शन जो है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर हम जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि ये पूरे बॉडी पार्ट्स तक इसकी स्पाइनल नर्व्स फैली रहती है। तो मोटर नर्व्स जो भी हैं वो सारी इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ब्रेन वाली भी प्रेजेंट होती है उनके अंदर भी, बट स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि लंबी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके पास नर्व्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अब मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। वो क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट सेल के नाम से जानी जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये स्टार शेप बॉडी है, दिस इज द एक्सोन, यहाँ पे माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स है। दीज आर डेंड्राइट्स। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म है, प्लस इसके अंदर नी सेल्स ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्स के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, ठीक है। दीज आर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। और इसके अंदर ये नी सेल्स ग्रैन्यूल है, ठीक है। ये जो सेंटर के अंदर चल रहा है, इट इज एक्सोन, एंड एक्सोन इज कवर्ड बाय अ शीट जिसे हम कहेंगे माइलिनेटेड शीट। देन दिस इज द नर्व एंडिंग, जहाँ पे एक बल्ब जैसा, एक नोड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। नर्व एंडिंग, यह नर्व एंडिंग एंड दीज आर सिनेप्टिक नोड्स, जिससे वापस डेंड्राइट्स अटैच रहते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल डिवीजन कभी भी नहीं होता है। ये बॉडी और हमारी एज के साथ साथ इलोंगेटेड ज़रूर हो जाती है, इसके अंदर ग्रोथ ज़रूर हो जाती है, बट डिवीजन जो है वो इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। सो इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, ये वही चीज़ है। आप एक बार वापस पढ़िएगा,
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा से समझ लेंगे, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया नेम्स वगैरह का। बाकी एक बार Yes, आप ma'am. रीडिंग कीजिएगा बुक के अंदर और फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके।